हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ो, खुदा रात को संभालता, सुबह का दिन बख्श देता है और आज का पाक और सब्र का दिन आप सबके लिए बरकत का बाइस ठहरे। तो आइए मेरे अज़ीज़ो, हम कलाम खुदा से दाऊद की मार्फत ज़बूर की किताब से सीखेंगे। ज़बूर 5 है, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। ऐ खुदावन, मेरी बात पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करके करूँगा। ऐ खुदा, तो सुबह को मेरी दुआ मेरी आवाज़ सुनेगा और मैं तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तुम ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो और बदी तेरे साथ रहे, बदी ना रहे। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस की बातें तो बहुत सारी नजर आती हैं और खुदा का बंदा दाऊद इसकी बाबत अपनी फरियाद लिख रहा है और बदी की बात पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करेंगे कि जो उसके लोग हैं वो बदी पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते, बल्कि वो तवज्जो, ख्याल, गौर करते हैं, खुदा से डरते हैं। और खुदा का बंदा कह रहा है कि जब सुबह मैं उठता हूँ और दुआ करके आए खुदावन, फिर मैं तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ, इंतजार करता हूँ, ताकि मेरा खुदा मुझे जवाब देगा। जैसा कि तूने दाऊद की दुआ का जवाब दिया, आज हर एक जिंदगी के लिए ऐ खुदावन, तू दुआ को सुनता और जवाब देता है और अपने लोगों की तरफ मतवज्जा होता है और अपना कान उस बात के लिए झुका लेता है। उस बात पर तेरी तवज्जो, तेरा ख्याल, तेरी गौर, फिक्र होता है और बनी नो इंसान फिक्र करना छोड़ दे तो खुदावंद तो फिक्र करता है। खुदावंद तो अपने लोगों की हर वक्त फिक्र करने की कुदरत रखता है, भूखों को खाना खिलाता है और जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाता है। अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर इबादत करता है और तो अपने लोगों की आवाज को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तो अपने लोगों की नजर करता और अपने लोगों की आवाज को, दुआ को सुनता है।
क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर, मलाकी की किताब के अंदर मलाकी नबी लिख रहा है कि इनके हाथ हिलते नजर आ रहे हैं, इनका दिल कहीं और है। क्योंकि जो लोग दिल से दुआ नहीं करते उनकी दुआ नहीं सुनी जाती, और जो दिल से दुआ मांगेगा तो खुदा की कलाम में लिखा है, तेरा दिल मेरी हैकल है। जब हैकल को तैयार करेगी, जब हैकल से दुआ निकलेगी, हन्ना की तरफ देखिए, जब हन्ना ने दुआ करना शुरू की, कलाम मुक़द्दस में ये बयान नहीं किया गया कितने अरसे के बाद उसे औलाद दी गई, लेकिन उसने अपनी आहो नाला किया, उसने खुदा के हज़ूर गिर गई, उसने खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा दिया। उसने कहा, ऐ खुदावन, मैंने तुझसे औलाद लेकर जानी है। जिद करके खुदा के हज़ूर बैठ गई, और जो वहां पे खुदा का खादिम, तो वो क्या कह रहे हैं, ना तूने नशा तो नहीं किया? तो हन्ना ने कहा, मैंने नशा नहीं किया, मैंने आज अपनी खुदा से गिरी हूं, मैं खुदा की हजूरी के अंदर दुआ में नशे में हूं। वो नशा हर एक जिंदगी नहीं ले सकती, हर एक जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन हन्ना ने उस नशे की महक को इस्तेमाल किया, और वो नशे में महक गिरी, नशे में मामूर होगी, और खुदा ने उसे बड़ी मोहब्बत के साथ उसे औलाद दी। उसकी दुआ को सुना, जवाब दिया, खुदा को भी जवाब दे रहा है, मूसा को भी जवाब खुदा दे रहा है। तो जब आप भी दुआ करेंगे तो आपके साथ भी खुदा होगा। ये नहीं कि मूसा के साथ था, या दाऊद के साथ था, या हन्ना के साथ था, खुदा आपके साथ भी है। जो कोई यहाँ पे, जो कोई मांगे, हालेलुया, एक का जिक्र नहीं, जो कोई मांगे और शक ना करे उसे मिल जाएगा। तो जो शक करते हैं उसे कुछ नहीं मिलता। आज हमें जरूरत है, तौबा करें, दुआ में ठहरें और इंतजार करें। और जिस पर दुख आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, किस पर आती है? जो खुदा के लोग हैं। क्यों आती है? और मजबूत किया जाए, और ताकतवर बन जाए, और खुदा में मजबूत होकर खुदा के नाम को जलाल दे। क्योंकि शरीर को खुदा मजबूत नहीं करता, उसको पिघला देता है, शरीर पिघल जाता है, और खुदा के खादम, खुदा के लोग, खुदा के सादे, खुदा के अंबिया, खुदा के नबी, खुदा के रसूल, क्या उन पर इसलिए मुसीबत आती है ताकि ये और मजबूत हो, और खुदा में गिरे, और खुदा को याद करें, और खुदा में बढ़े, और खुदा की हाज़िरी में बढ़ते बढ़ते खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। और खुदा की बादशाही शरीरों के लिए नहीं, बेदकारों के लिए नहीं, और बुरे काम करने वालों के लिए नहीं, हरामकारों के लिए नहीं, ज़नाकारों के लिए नहीं, बुत परस्तों के लिए नहीं,
झूठ बोलने वालों के लिए नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पर तवज्जो, गौर, फिक्र करें ताकि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपनी कुदरत, अपना जलाल अपने लोगों पर जाहिर करता है। मुसीबत हमेशा साथ को पड़ेगी। सुंदर सिंह स्वामी जो खुदा का हकीकी सादिक था, जिसने खुदा को कबूल कर लिया, जिसने खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दी, और उसका माँ बाप परेशान हो गए कि इसने हमें बरादरी में, इसने हमारी सिख लोगों में, कौम में तौहीन करवाई, और इसे क्या कर, अपनी बीवी से कहा इसे जहर दे देना, दे के देश निकाला। उसे कह दिया बेटा तू यहाँ पे नहीं रह सकता, तूने कल सुबह आज रात हमारे पास रहना है, और सुबह यहां से नाश्ता करके रवाना हो जाना है। तो जब सुबह आई, अपनी बीवी को और रात को कह दिया कि बेटे को पराठों में जहर दे देना, और वो जहां भी जाके खाएगा वहां मर जाएगा। तो जब सुंदर सिंह स्वामी को सुबह उसकी वादा नाश्ता बना के देने लगी, तो कहने लगा माँ जिन पराठों में जहर डाला वो मुझे अभी दे दें, ताकि मैं आपके होते वक्त खाकर यहां से रवाना हो जाऊं। तो उसने क्या किया, उन्हीं के होते वक्त वो जहर वाले पराठे खाए और मां को बता दिया, लेकिन मां ने नहीं बताया कि बेटा मैंने जहर डाला हुआ है। और दोनों मियां बीवी का मशवरा था कि जहर डाल कर देंगे, लेकिन खुदा ने उसे याद दिला दिया, दिखा दिया, ताकि वो रूहानी आदमी था, वो खुदा का बेटा, खुदा का फर्जंद था, खुदा के साथ वाफियत थी, और खुदा उसे याद दिला रहा था। और जब वहां से खाकर निकला तो रास्ते में उसका पेट खराब हो गया, पेचिश लग गए और जहर खारिज हो गया। खुदा की कलाम में लिखा, तब मेरे लोग जो खुदा के लोग जो हैं वो जहरीली चीजें भी खा लेंगे तो उनको जरब नहीं पहुंचाएगी, जहरीली चीजों को पकड़ भी लेंगे तो उनको जरब नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब खुदा के अंदर मौजूद होगा तो ये नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से हाथों से कह रहा हूं, लेकिन दिल मेरा किसी और जगह पे है, और बेईमानी में है, शोहरत में है, बुरे कामों में है, बुरी इरादों में है। और मेरे अजीजों, सुंदर सिंह स्वामी एक जगह पे सफर में जा रहा था और नींद आ गई। रेलगाड़ी के पटरी के ऊपर सोया हुआ था। एक साइड पर शेर है और दूसरी साइड पे सांप जो उसकी रखवाली कर रहे थे। खुदा अपने लोगों को अपने दुश्मनों से ताबिया कर देता है। दुश्मन शेर आदमी को देखकर, किसी भी चीज को देखकर शिकार कर लेगा
और सांप जो डसने से बाज नहीं आता वो भी दुश्मन है, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है आदम का और सांप का दुश्मनी शुरू से। जब माई हवा के पास सांप बनकर गया था तो खुदा ने उसे लानत दी थी कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरी सिरी को कुचलेगा। सांप बड़ा दुश्मन है, लेकिन खुदा के बंदा की सुंदर सिंह स्वामी की रखवाली कर रहा है। और दूसरी साइड पे शेर जो किसी भी आदमी को, भूखा शेर हो तो कभी नहीं छोड़ेगा, शेर भरा भी होगा, रजा भी होगा तो फिर भी आदमी को देखकर नहीं छोड़ेगा। जो भी उसके पास शिकार आ जाएगा उसे जरूर छीन लेगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा का कलाम मुझे और आपको याद दिलाता है बेकार खुदा के साथ नहीं रह सकते, बेकार खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते। और जो खुदा के हजूर सुबह को दुआ करके इंतजार करता है, खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है और खुदा उस दुआ पर अपना कान लगा लेता है। खुदा का कान उस दुआ के लिए झुका होता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें ताकि मेरी और आपकी दुआ पे खुदा कान लगाए। सब लोगों की दुआ के ऊपर कान नहीं लगाया जाता। मैंने कल मूसा के बारे में और एक बुजुर्ग के बारे में याद दिलाया था। एक बुजुर्ग आदमी जो राह के किनारे पर बैठा हुआ था और उसके पास से खतून आई तो उसने कहा खुदा का बंदा मुझे औलाद चाहिए, तो मुझे मेरे लिए खुदा से दरख्वास्त का। मूसा की वसीला खुदा ने औलाद नहीं दी और जो राह के किनारे पर बैठा था उसकी वसीला खुदा ने उसी औलाद दे दी। और मूसा खुदा के पास आया कि खुदावंद मेरे कहने पर तूने औलाद नहीं दी, तो खुदा ने कहा मूसा एक बोटी चाहिए बंदे के बदन की। तो मूसा ने छुरी ली और मूसा जगह जगह ढूंढता रहा, हर इंसान से कहा एक बोटी चाहिए, तो बोटी देने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। जो राह के किनारे पर बैठा हुआ था उसके पास गया और उससे कहने लगा मूसा क्या कहाँ घूम रहा है? तो मूसा ने कहा खुदा को एक बोटी की जरूरत है। तो उसने कहा इधर आ, जगह जगह से बोटी उतार। पता नहीं खुदा को किस बोटी की जरूरत है, जगह जगह से उतार और ले जा और खुदा के हजूर पेश कर। तो उसने क्या किया, उतार कर लेकर गया और खुदा के हजूर जाकर पेश की। और खुदा ने कहा मूसा आपके पास भी बदन था, अपनी बदन से भी बोटी दे सकता था। जिस बंदे ने कहा एक बोटी नहीं जगह जगह से उतार, जो बोटी खुदा को पसंद है वो उसके काम की है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाए, निजात पाए और जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी। जैसा कि ये राह के किनारे पर बैठा हुआ वो जिंदगी पा रहा है और कसरत की पा रहा है। हम
ढूंढते हैं, हर चीज को ढूंढते हैं, और बदी के लिए पुज के जाना है, तेजी से जाना है, बुरे काम के लिए, क्योंकि वो शैतान का मंसूबा है। आदम ने भी क्या किया? कोई ने पूछा, कोई ने खींचा, कोई ने सलाह की, कोई ने मशवरा किया, कोई ने सोचा, कोई ने समझा, और बीवी की बात को मान लिया। बीवी फल लेकर आई, आधा पहले खा लिया और कहा आदमा ये ले, खा ले। ये बहुत ही अच्छा फल है, इसके वसीला हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। आज खुदा ने आपको मुझे खुद मुख्तार किया है। हम अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं, लेकिन दो मौके खुदा ने रखे हुए हैं। अगर नेकी कार करते हैं तो खुदा संभालेगा, अगर बदी में है तो फिर घर उजड़ जाएगा, जिंदगी उजड़ जाएगी, बादशाही उजड़ जाएगी, वजारत उजड़ जाएगी, फिर वो काम नहीं आएगा। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाए और जिंदगी पाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने पाक और सबत का हमें दिन अता किया। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गिनती तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जिंदा है, तू यकसाथ मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है। कैद करने में धीमा है, शौकत में गानी है। पाक खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ। तमाम चर्च के लिए, तमाम पंडाल के लिए, तमाम पासवानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा। वापस मानी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम की कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आए खुदावंद, आज जहां जहां भी जाए तेरे नाम को जलाल दे। बाप उस्मानी, मैं बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरी कलामी खुदा के अंदर लिखा है, मैं अपनी साथियों की औलाद पर नजर करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है। कैद करने में धीमा है, शौकत में गानी है। पाक खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। बाप उस्मानी, मेरे घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला के साथ रहना, इस आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, तमाम
असीलोकारी की हिफाजत करना। उन बीमारों को मैं तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, जो परेशानी की हालत में है। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके, तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी उन बीमारों को शिफा बख्श दे, ताकि तू ही शिफा का चश्मा है, तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देने की कुदरत रखता है, तो ही उनको खुशी बख्शने की कुदरत रखता है, खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमार और खुदावन परेशानी की हालत में है, बीमारी की हालत में है, बे औलाद है। उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास हासिल करें, खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम को अगवाई दें। तो ही जिंदा है, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुंकी है, तैर करने में धीमा है, शुकित में गनी है। पाक खुदावन राज के असर के साथ, उनकी वाइफ के साथ, उनके बच्चों के साथ, पूरी टीम के साथ, चर्च कमेटी के साथ, क्वायर के साथ, एक एक जिंदगी को भर कर देना। तमाम पासबानों के साथ अपना हाथ बढ़ाए रखना, बरकत देना। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत, आपसे लेकर तमाम कलिशे के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।